अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और शॉकिंग होने वाली है। और नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ सेहान और एलिफ की फ्रेंडशिप हो जाएगी, बल्कि सेहान अब एलिफ का हमराही भी बन जाएगा। और सेहान का बाप गाजी यूसुफ क्या सेहान और एलिफ को एक साथ देखकर बर्दाश्त कर पाएगा या फिर उनके खिलाफ कोई नई चाल चलेगा? और क्या इस ड्रामे में एलिफ की भी डेथ होने वाली है? तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाज़रीन सेहान को सच्चाई पता चल गई है कि एलिफ मरियम की बेटी है, जिसके बाद ये सोच कर ही सेहान को तकलीफ पहुंच रही है कि अब एलिफ अपने घर में अकेली रहेगी। और इस तकलीफ को दूर करने के लिए सेहान एलिफ के घर पहुंच जाएगा। जैसे ही एलिफ अपने दरवाजे पर सेहान को देखेगी तो वो फिर से हैरान हो जाएगी और यही कहेगी कि तुम इस वक्त क्यों आए हो? मैंने तो तुमसे कहा था ना कि अब यहाँ पर मत आना, और इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और सेहान यहाँ पर यही कहेगा कि मैं जानता हूँ तुम्हें किसी के और खास कर मेरे सहारे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी मामा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और एक अच्छी दोस्त के होते हुए मैं तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। इसी रिश्ते की खातिर कुछ जिम्मेदारियां बनती है मेरी तुम्हारी तरफ, इसीलिए एलिफ आज से तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं तुम्हारी हिफाजत भी करूंगा, इसलिए तुम घर में जाकर आराम से सो जाओ। मैं बाहर ही बैठा हुआ हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे एक आवाज पर बुला सकती हो। जब तक तुम्हारा ये अकेले रहने का डर खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये बात सुनकर एलिफ को भी थोड़ा सा हौसला हो जाएगा और सेहान भी जाकर बाहर ही लेट जाएगा। लेकिन जैसे ही सुबह होगी तो एलिफ उठेगी और बाहर निकलेगी तो सेहान एलिफ को देखकर खड़ा हो जाएगा और यही कहेगा कि क्या हुआ, कहीं जा रही हो क्या? और एलिफ बताएगी कि हाँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ ताकि अपना दिल डोनेट कर सकूं। और ये सुनकर सेहान काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और यही कहेगा कि तुम ये क्या कह रही हो? तुम अपना दिल डोनेट करने जा रही हो? तुम सोच भी सकती हो कि ये तुम क्या कह रही हो? एलिफ कहेगी कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सिर्फ और सिर्फ एक दिल की वजह से कोई प्यारा अपने प्यारों से जुदा हो जाए, और मैं ये दुख बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी हूँ कि सिर्फ एक दिल की वजह से अपनों को खो देने की तकलीफ और दुख क्या होता है। सेहान यही कहेगा कि तुम अकेली नहीं जाओगी, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, और सबसे पहले हम मरियम के कब्र पर जाएंगे और उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे। जिसके बाद सेहान ही एलिफ को लेकर मरियम के कब्र पर पहुंच जाएगा। जैसे ही एलिफ मरियम के कब्र पर फूल डालेगी तो रोने लग जाएगी और सेहान से कहेगी कि इस दुनिया के हुजूम में मेरा अब कोई भी नहीं रहा है। और सेहान कहेगा कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, लेकिन मरियम की तुम्हारे लिए यादें तो मौजूद है ना, और वही यादें मेरे पास भी मौजूद हैं। बस अगर इस दुनिया में कुछ बाकी रह जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यादें हैं। लेकिन एक चीज हम में बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि हम दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ मरियम की यादों का ही सहारा है। इसलिए तुम ये कभी मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मरियम की यादें हमारे साथ हैं। ये बात सुनकर एलिफ को काफी ज्यादा हौसला मिलेगा। जिसके बाद एलिफ और सेहान मिलकर मरियम की कब्र पर दुआ मांगेंगे और उसी वक्त लाला के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सेहान को किसी लड़की के साथ देखकर उसी वक्त लाला को फोन किया जाएगा और कहा जाएगा कि गाजी का बेटा कब्रिस्तान में मौजूद है, बस ऑर्डर करें क्या करना है, उसकी जान लेनी है तो अभी बता दें। जैसे ही लाला को उसका आदमी बताएगा कि गाजी का बेटा कब्रिस्तान में मौजूद है तो लाला काफी ज्यादा हैरान होगा और यही कहेगा कि क्यों, वो कब्रिस्तान क्या लेने गया है? कहीं अपनी कब्र खुद ही खोदकर उसमें गिरने तो नहीं चला गया? भी लोगों को कहो कि उसका पीछा करें, कहाँ जाता है और वहाँ की मुझे पल पल की खबर बताएं, क्योंकि अगर वो किसी लड़की के साथ फिर रहा है तो कोई ना कोई चक्कर जरूर है। अब जिस तरह से लाला गाजी के बेटे पर नजर रखा हुआ है, इसी तरह गाजी भी अपने बेटे सेहान की पल पल की खबर मौसूल कर रहा है। जैसे ही गाजी जिक्रिया से कहेगा कि क्या हुआ, सेहान कहाँ पर मौजूद है, जिक्रिया भी बता देगा कि वो तो रात को ही हॉस्पिटल से निकल गए थे, क्या अभी तक घर नहीं आए हैं? और गाजी कहेगा कि वो तो घर पहुंचा ही नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये लड़का क्या करता फिर रहा है। और जिक्रिया भी कहेगा मुझे एक और सच बताना है आपको, कल सेहान बाबा ने किसी का जनाजा करवाया है और वो कोई डॉक्टर लड़की है जिसके पीछे सेहान बाबा गए थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि सेहान बाबा क्या कर रहे हैं, शायद आज भी उसी के पास हो। ये सुनकर गाजी कहेगा कि समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये क्या करता फिर रहा है, अब तो और भी ज्यादा मोहतात होना पड़ेगा हमें। जिक्रिया, तुम तो जानते हो ना कि लाला कितना खतरनाक है, वो किसी भी सूरत सेहान को मुझसे छीनना चाहता है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुलह के बाद पहला कदम लाला ने उठाया है, लेकिन अब आखिरी कदम हमारा जवाब उठाएगा। कुछ भी करो, सेहान की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो, वो जहाँ भी जाता है उसके साथ सिक्योरिटी लाजमी होनी चाहिए। और तुम तो उसकी नियत को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ना जिक्रिया, कितना मुश्किल टाइम है ये हम पर। अगर हमने लाला के लोगों पर नजर ना रखी तो हम में से किसी एक की जान जा सकती है। अब यहाँ पर जिक्रिया भी गाजी के हुक्म के बाद न सिर्फ सेहान को ढूंढने में लग जाएगा, बल्कि सेहान की सिक्योरिटी की सारी
सारी जिम्मेदारी भी उठा लेगा। और इससे पहले ही लाला को पता चल जाएगा कि सेहान किसी डॉक्टर एलिफ के घर जा रहा है और लाला सेहान से पहले ही एलिफ के घर पहुंच जाएगा। जिसके बाद सेहान जैसे ही एलिफ को लेकर घर जाएगा तो सामने ही झूले पर कोई बैठा हुआ नजर आएगा और ये देखकर एलिफ डर जाएगी और एलिफ सेहान से यही कहेगी कि सेहान देखो सामने कोई है। और सेहान एलिफ को पीछे करके जैसे ही सामने आएगा तो लाला उसके सामने ही बैठा होगा और ये देखकर सेहान लाला से कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हो कौन तुम। लाला कहेगा कि आ गए, तुम्हारा ही इंतजार था बेटा, आओ आओ, तुमसे ही मुलाकात करने आया हूँ। अब यहाँ पर सेहान कहेगा कि कौन है आप, सच सच बताएं मुझे, और इस घर में आप दाखिल कैसे हुए। और यहाँ पर लाला खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये जानना जरूरी है कि मैं इधर क्यों हूँ। तो तुम्हें मैं ये बात बता दूं सेहान बेटा कि जिस बाप के बेटे हो ना तुम, उसी बाप की वजह से उसकी माँ की मौत हुई है। एलिफ बेटी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका मामू अभी जिंदा है और अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। वो मरियम मेरी बहन बनी हुई थी और इसका बाप अपने गुंडों को भेजकर इसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हारी माँ की जमीन हथिया सके। अब भी सेहान को उसने इसी काम के लिए भेजा है और मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि अगर कभी भी वो जमीन बेचना चाहे तो मुझे बेच सकती है, ना कि उस सेहान के बाप गाजी को। ये सुनकर एलिफ को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब यहाँ पर एलिफ कहेगी कि सेहान ये क्या कह रहे हैं, क्या तुम ये सब जानते थे और इसके बाद भी तुम यहाँ पर पहुँचे हुए हो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की जायदाद हथियाने के लिए। अब यहाँ पर सेहान कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है एलिफ, बाबा ने वो प्रोजेक्ट रोक दिया था। मैंने उनसे जाकर बात की थी कि मरियम बहुत ज्यादा परेशान है और वो जमीन अब मेरी है, इसलिए आइंदा वहाँ पर गुंडे भेजने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वो मान भी गए थे। आप कौन हैं जो ये सब कुछ कह रहे हैं। और यहाँ पर लाला कहेगा कि मेरी तेरे बाप से बहुत पुरानी दुश्मनी है। एक वक्त था कि हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर तेरे बाप ने मुझसे बहुत ज्यादा कीमती चीज छीन ली और आज तक मुझे इस चीज का मलाल है। अब मैं भी यही फैसला करके आया हूँ कि गाजी से उसकी कीमती चीज छीन लूंगा, लेकिन बेटा मजा नहीं आएगा अगर मैंने गाजी से उसकी कीमती चीज छीन ली। मजा तो तब आएगा जब मैं गाजी से उसकी कीमती चीज की भी कीमती चीज छीन लूंगा। ये बात कहकर तो लाला चला जाएगा, जिसके बाद एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है और एलिफ की भी बहुत जल्द डेथ होने वाली है, क्योंकि एलिफ और इल्हाम दोनों ट्विन सिस्टर हैं और इल्हाम की शक्ल बिल्कुल एलिफ की तरह है। दरअसल इस सीरियल में हिबा बुखारी 2 रोल प्ले कर रही हैं, एलिफ और इल्हाम का। एलिफ और सेहान दोनों को ही एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी में विलन बनकर आने वाला है गाजी यूसुफ। गाजी यूसुफ से तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि एलिफ और सेहान जब घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो गाजी यूसुफ इन दोनों को अलग करने की भरपूर कोशिश करेगा। और सेहान को एक बहुत बड़ी बीमारी भी है, शायद सेहान यहाँ पर हार्ट का पेशेंट है और उसका ट्रीटमेंट एलिफ बड़े प्रोटोकॉल के साथ करेगी। सेहान कोमे में चला जाएगा और गाजी यूसुफ को एलिफ को मरवाने का मौका मिल जाएगा या फिर उसे वो गायब करवा देगा। जब सेहान को कुछ दिनों के बाद होश आएगा तो तब उसकी मुलाकात एलिफ से नहीं इल्हाम से होगी। सेहान एलिफ को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा और गाजी यूसुफ से भी पूछेगा, लेकिन उसे एलिफ की कोई खबर नहीं मिलेगी और सेहान को ये भी मालूम हो जाएगा कि एलिफ को गायब करवाने के पीछे मेरे बाप का ही हाथ है। तो सेहान गुस्से से न सिर्फ ये शहर बल्कि मुल्क ही छोड़कर टर्की चला जाएगा और वहाँ पर उसकी मुलाकात होने वाली है इल्हाम से। और यहाँ सेहान की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी और इस सीन में हमें दानिश तैमूर यानी सेहान दाढ़ी वाले लुक में नजर आएंगे। सेहान जब इल्हाम को देखेगा तो वो भागकर इल्हाम की तरफ जाएगा और इल्हाम को हक करने की कोशिश करेगा और सेहान को लग रहा होगा कि ये एलिफ ही है, लेकिन वो एलिफ नहीं होगी। एलिफ की ट्विन सिस्टर इल्हाम होगी, जिसकी शक्ल बिल्कुल एलिफ की तरह होगी। सेहान जब इल्हाम को एलिफ समझकर हक करेगा तो इस चीज के बदले में इल्हाम सेहान को एक थप्पड़ रसीद कर देगी और तभी सेहान काफी ज्यादा शॉक हो जाएगा। और अब इस ड्रामे की कहानी में मजीद नए मोड़ आने वाले हैं और बहुत बड़े राजों से पर्दे भी उठने वाले हैं। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इस ड्रामे के कौन से किरदार हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इस बारे में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।